सर मैंने कर लिया। क्या आंसर आया? सर आंसर आ रहा है 940। बिल्कुल ठीक है। सर वैसे अब मेरा जो जरा पेपर था ना वो बहुत गंदा गया था, तो फिर मैंने घर आके बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। किस चीज की प्रैक्टिस की? सर ये कन्वर्जन की सर। अच्छा। तो सर वो पेपर के अंदर आपको बहुत गंदे आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो तुम मुझसे पेपर मांग लेते ना, तुम पेपर ले लेते और फिर इसी पे प्रैक्टिस कर लेते। मैंने सर खुद ही प्रैक्टिस कर ली सर के। इसमें मुझे पता था मुझे मसला हो रहा था पेपर के दौरान। तो ये तो पेपर से पहले करनी थी ना प्रैक्टिस। सर उस वक्त इतना अंदाजा नहीं था। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, दिखाओ जरा, एक मिनट, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, साइड पे। हाँ, वेरी गुड। अब तुमने लाइंस पे किया है ना ये, तो ये फिर भी काफी बेहतर है। चलो, वेरी गुड। अच्छा जी। आई होप कि ये भी आसानी से हो गया हो 3F। ये समझ में आई किसी के? डायग्राम टू रिप्रेजेंट हाउ ARQ सिस्टम ऑपरेट्स यूजिंग पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। जी सर। याद आया था? ये मैं दिखाऊं तुम लोगों को? कहाँ है? सर सेंडर टू रिसीवर बनाना था, फिर एक डेटा भेज रहा था और एक हाँ, वो ARQ सिस्टम कंफर्मेशन। मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ, जरा रुको एक मिनट। सिर्फ याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये है क्या? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये तो मैंने उस वक्त बता भी दिया था। अच्छा, अब ये करती क्या है? ऑटोमेटिक पैरिटी का के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ARQ जो मैं बता रहा था, इसमें क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ठीक है। A message sent by the receiver indicating that the data has been received correctly in timeout. This is the time allowed to save. Acknowledgement sent back. अब मैंने कहा था यही जो है, ये आप एक डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। और बस सिर्फ यही करना था। आप अगर रिक्वेस्ट भेजें कोई ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ बनाई है आप लोगों ने डायग्राम के? नहीं सर मैंने बनाई थी। बनाई है? चलो अच्छा है। और किसी ने नहीं बनाई? सर बनाई थी। बनाई है। मैंने नहीं बनाई थी। चलो ठीक है, जिसने बनाई है ठीक है, जिसने नहीं बनाई उसको फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। आगे चलते हैं। अब ये बताओ, इसमें इसमें तो सिर्फ कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे आपको लिखना था करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये तो बहुत आसान था सर, सबसे आसान क्वेश्चन था सर पूरे पेपर के। सर ये डिफाइन नहीं हुआ हुआ था। क्या नहीं हुआ बता? इसमें लिखा हुआ नहीं था क्या करना है। लिखा हुआ तो है। इसमें लिखा हुआ नहीं था क्या करना है। नहीं सर, टिक करना है, लिखना है, सर्कल हाँ, तो करना है। तुमने क्या किया? सर सर्कल सर किया मैंने था। सी के ऊपर रॉन्ग लिखा था। सी 9C ठीक के है। अंदर मैंने रॉन्ग इसके अंदर वैसे रॉन्ग लिखा था। अगर हो ना, तो जैसे मेरा आइडिया ये था कि यहाँ पे आप लिख दें फॉर एग्जाम्पल करेक्ट। आपने यहाँ पे समझा कि ये इनकरेक्ट है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इनकरेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे तो ये करेक्ट है।
एग्जाम्पल भी गलत क्यों दूं? तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है, लास्ट वन इनकरेक्ट है। तो अब ये तो पता है ना तुम लोगों को कि इस करेक्ट क्यों है और करेक्ट इनकरेक्ट क्यों है। जी। भाई इवन पैरिटी है तो यस नंबर सर। ऑफ वंस इसमें कितने होने चाहिए? इवन पैरिटी के अंदर ये 4 होने चाहिए, अरे चार नहीं होने चाहिए, इवन होने मतलब चाहिए। कि इवन नंबर होना अच्छा। चाहिए, मतलब कि सर 4 मैंने हाँ गलती से बोल दिया। हाँ, अगर इवन पैरिटी है तो किसी में भी इवन पैरिटी का जो 8 बिट की हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन की, उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होने चाहिए। अब वो चाहे दो हो, चाहे वो चार हो, चाहे वो छह हो, चाहे वो आठ हो। ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी है ऑड पैरिटी के लिए, ये भी उसी तरह का सिस्टम है, उसी तरह का है, लेकिन इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा है आंसर। तो ये जो लॉजिक आप बता रहे हैं ना, अभी जो हमने बात की, इब्राहिम ने जो बात की कि उसमें अगर इवन पैरिटी है तो इवन होने चाहिए नंबर ऑफ वंस, तो वही चीज आपको लिख भी देनी है। तो लिखोगे क्या? अगर ये आंसर लिखना है तो क्या लिखोगे? सर मैंने आंसर लिखा था पहले तो ये कि बताओ सर, कि इसमें एरर है कि नहीं है। सर नहीं एरर नहीं इसमें है, एरर इवन नहीं है, क्यों पैरिटी एरर नहीं में है? ना एरर नहीं सर ये इवन है। मैंने पैरिटी लिखा था देयर इज नो एरर इन दिस बिकॉज द नंबर ऑफ वंस आर इवन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट भी करना है। एंड दैट इन इवन पैरिटी व्हाट वी चेक is the number of ones that are received. If the number of ones that are in the byte that is received is even, we conclude that there is no error. ठीक है। एक दो सेंटेंसेस लिखने हैं। ये तो ऑब्वियसली ये मार्क्स भी देख के डिटरमिन करोगे कि कितना लिखना है, लेकिन कम से कम दो सेंटेंसेस तो लिखोगे ना यार, ऐसा भी मत करो। कम से कम दो सेंटेंसेस तो लिखो। यानी दो सेंटेंसेस का मतलब ये है, एक सेंटेंस शुरू करो फुल स्टॉप, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू करो फिर फुल स्टॉप। कम से कम दो जुमलों में तो अपनी बात करो ना पूरी। ठीक है, जो तुम लोग सैंपल आंसर्स भी देखते होगे ना, उसमें भी इसी तरह की चीजें हैं, और इस तरह से ही आंसर्स दिए गए। ठीक है। अब ये चेकसम, ये क्या है? सर ये याद नहीं आ रहा था, सारी मुश्किल होती है। अरे अभी तुम्हें बताता हूँ चेकसम। सर मुझसे भी नहीं हो पा रहा चीज़ है। सर मगर बाद में याद आ गया था सर। सर बाद में याद आ गया था, वो सेंडर एक बाद में वैल्यू तो भेजता है और रिसीवर जो है ना उसको इंटरप्रेट करके जो है ना वही वैल्यू मैच करता है। अगर मैं वैल्यू सेम है तो फिर बिल्कुल ठीक है, डाटा बिल्कुल भी ठीक सही है, है, एक दफा जरा ट्रांसफर सा सही है। रिकॉल कर लेते हैं। इसका तो पूरा एक वो है। मैं भूल गया था सर। हाँ, ये रहा चेकसम, हमने ये कितनी दफा किया भी था ना चेकसम। ठीक है, ये रहा। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखते हैं कि जी क्या है। अभी तो हमें तो सम ही दिया हुआ होता है, ऑल द बाइट्स इज लेस देन 255। अब हम इसकी बाइट्स का सम निकाल लेंगे सारी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सर उसको 256 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको राउंड डाउन कर देंगे, फिर उस राउंड डाउन को माइनस अरे भाई सम जो वैल्यू निकालेंगे आएगी ना। उसको माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू से। ठीक है, यानी उसको हम डेनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बेसिकली डेनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सम निकाल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अगर वो जो सम है उसका वो लेस देन या इक्वल टू 255 है, तो चेक सम वही रख लेंगे।
बस। ठीक है, तो ये भी हम कर चुके थे, इसको जरा सा आप लोगों ने देखा नहीं, और ये इम्पोर्टेंट था कि देखना है कि नहीं। ये चेकसम था, डेटा ब्लॉक दिस इज ट्रांसमिटेड विद चेकसम। अब रिसीव ब्लॉक इज दिस, चेकसम वाज दिस। ठीक है, अब भी ये बताना है कि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल थी या नहीं थी। ठीक है, सर मीटिंग रिकॉर्ड कर लें। वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज निकल लिया सर क्लास से। रिकॉर्ड तो हो रही है। सॉरी, सर आवाज निकल गई। क्या कह रहे हो? सर आवाज क्लास में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अभी तो था। ठीक है, फिर दोबारा ऑड पैरिटी है। अच्छा, अब ये बताओ, व्हाट वुड बी द 8 पैरिटी बिट? अगर इसमें कितनी बिट्स दी हुई है? 7। 8वीं बिट कौन सी होगी? 1। क्यों? सर सर ऑड वन हो पैरिटी गए और अभी बिट्स क्योंकि इवन है, अगर हम जीरो अभी ऐड करेंगे तो वन इवन ही रह इवन नंबर है। एग्जैक्टली exactly. इसका देखो एक्सप्लेन योर आंसर भी लिखा है ना, इसलिए मैंने पूछा क्यों। तो इफ यू वुड ऐड 1 ओनली देन इट वुड मेक द नंबर ऑफ वंस ऑड, and that is the case when we want to transmit a byte with odd parity. The number of ones need to be odd. ठीक है, therefore 8 parity bit would be 1. ये भी वही, आई होप कि ये भी आपको आसान होगा। अच्छा, चेकसम कैसे एरर डिटेक्ट करता है ये लिखा है? explain how a checksum can detect errors in data transmission. यस सर। वेरी गुड। मुझे लगता है ये चेकसम वाले क्वेश्चंस में बाकी लोगों को जरा प्रॉब्लम हुआ है। हम्म तो क्या चेकसम रिपीट कर लें हम? रिपीट तो सभी चीजें करनी है हमें, करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन क्या ये चेकसम रिपीट कर लें या पहले खुद ट्राई करोगे चेकसम? सर पहले को ट्राई कर लेंगे सर। हाँ, खुद ट्राई कर लो ताकि मैं एक दफा फिर से चेकसम का ही टेस्ट ले लूं सिर्फ। हम्म ठीक है। अच्छा, अभी तो मैंने ये टेस्ट लिया है ना तुम लोगों का, जिसमें करने वाली चीजें थी, लिखने वाली कम थी चीजें। अब अगला टेस्ट जो तुम लोगों का लूंगा मैं, अब जब आओगे अगले सैटरडे, अगले सैटरडे नहीं, अब जो भी नेक्स्ट मंथ में सैटरडे आएगा, हमने कहा है ना एक सैटरडे को यहाँ यहाँ पे आएंगे हम, जो ऑन साइट क्लास है वो करेंगे। वो होगा सिर्फ और सिर्फ जो डेफिनेशंस हैं, यानी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस पेपर में आती है ना आपके एग्जाम के, एक्सप्लेन दिस, राइट दिस, व्हाट इज दिस, डिफाइन दिस, वो सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। इसमें लिखने का काम होगा, लेंदी होगा वो पेपर, यानी 1 डेढ़ घंटे में तो होगा वो। सर उससे पहले आप सवाल को आंसर करने का तरीका बता देंगे, जैसे अभी आप जी बता रहे बिल्कुल, हैं, वो क्योंकि वो बिल्कुल हम लोग को आंसर करने का तरीका नहीं आता था, इस वजह से हमने एग्जैक्टली exactly, वो मैं प्रॉपर बिल्कुल आंसर नहीं आपको कर पाए। बताऊंगा, पहले पूरा समझाऊंगा, बल्कि आपको बहुत सारी जो डेफिनेशंस है ना वो भी एक साथ लिस्ट बना के दे दूंगा कि ये याद करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको याद भी करनी है। ठीक है, समझ तो हमने ली है, हमें पता है चेकसम क्या होता है, लेकिन अगर हमें चेकसम अब लिखना पड़े, एक्सप्लेन करने के लिए कह दें वो, तो अब हमें ये भी तो, वो अल्फाज भी तो आने चाहिए जिसके थ्रू हम चेकसम को एक्सप्लेन कर सकें, और ठीक तरह से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, हम अपने अल्फाज में तो कर सकते हैं, अपने अल्फाज में करना चाहे कर दें, लेकिन अपने अल्फाज को भी फिर जरा सा एक ऐसी सीक्वेंस में अरेंज करें ना जो कि एक्सेप्टेबल हो एग्जामिनर के लिए। ठीक है। सर हम्म, आप ये कर दें सर कि आप ये पेपर आप गूगल क्लासरूम पे कर दे दें ताकि मैं इसको री कर लूं, वापस कर लूं। मैं अभी कर देता हूँ। सर ये होमवर्क में दे दें। यार ये तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया है ना, क्या नाम है तुम्हारा आजकल, इब्राहिम? जी। फाइज ने सर पकड़ लिया अपना, ये क्या कह दिया इसने।
ये लो। तो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा के देखो, टीचर है एक ना, बात सुनो, अगर इसको करना पेन से, उसके बाद इसको स्कैन करके या पिक्चर्स लेके फिर अपलोड करना। मेरे कुछ टीचर्स ये करते हैं, ऐसे अगर 75% से कम आ गया ना किसी टेस्ट के अंदर, तो 8 क्वेश्चन पेपर्स दे देते हैं होमवर्क के अंदर सॉल्व करने। वेरी गुड। नहीं नहीं, इतने नहीं, मैं 8 नहीं दे रहा, एक दफा ही करो। और मुझे पता है तुम लोग बहुत समझ के करोगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे और इसको बड़ा सीरियस लेके करोगे। ठीक है। और ये कब तक करना है तुम लोगों को? वेंसडे, नहीं, नेक्स्ट मंडे से पहले कर लो मेरे ख्याल में। बस संडे तक कर लेना। ठीक है। ये असाइनमेंट्स में आ गया। और बाकी जो इससे पहले वाले असाइनमेंट्स थे वो आप लोगों ने सबने किए नहीं है? सर मैंने तो कर लिया था ना, मैंने अपलोड कर दिए थे। नहीं, इब्राहिम ने कर लिए हैं। और किसने कर लिए हैं? समी और समी ने कर लिए हैं। अली ने कर लिए हैं। हसन ने नहीं किए। और फाइज ने भी नहीं किए। शाहनवाज ने भी नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई? हम्म, ये क्या हो रहा है? मैंने कर लिया था, मगर उसको क्लास में दिखा दिया था और ऑनलाइन अपलोड नहीं किया था। क्यों नहीं किया भाई? ऑनलाइन अपलोड करो, रिकॉर्ड तो सारा यहीं पे आएगा। ठीक है, चलो ये कर दिया मैंने। और हाँ जी, अब आ जाओ, ये आगे क्या है, चेकसम। हाँ, ये था ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस हाफ डुप्लेक्स। 3 तरह की हमने कम्युनिकेशन टाइप्स पढ़ी थी ना, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो इसमें एक सिनेरियो ये दे दिया था, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन फॉर इट्स इंटरकॉम सिस्टम। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? अब सर आप डुप्लेक्स ये होता है सर कि वो सर डुअल भी हो वॉकी सकती है, बट एक टॉकी की तरह एक होता है। वक्त पे एक को। ठीक है, डुअल वे, टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है, बट वन वे एट अ टाइम होती है। किसी वन एट अ टाइम, मतलब वॉकी टॉकी की ठीक है। तरह से, जैसे अच्छा, आपने एक इंपॉर्टेंट analogy दी। इसमें जो पार्ट है ना वो ये है कि वाइट माइट बी चूजन ओवर सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स फॉर दिस एप्लीकेशन। ठीक है। ऑब्वियसली हमें तो ये लगता है कि यार फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की किसी वक्त कोई भी बात कर सके ज्यादा बेहतर है, लेकिन स्पेसिफिकली इन दिस सिचुएशन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरकॉम सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, कि जिसमें और इंटरकॉम सिस्टम है, एक वक्त में एक आदमी बात कर सके, उसमें सर ये हाफ अगर दो डुप्लेक्स क्यों बेहतर है? सर दो लोग अगर एक टाइम पे बात कर रहे होंगे सर, तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। और और अगर सिंपल सिंपल होगा सर, तो फिर ये होगा सर कि वो एक बंदा ही बात कर सकेगा, तो इंटरकॉम होगा ही नहीं। ठीक है, देखो इस कम्युनिकेशन का ना, हाँ, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का पर्पस ही ये होता है, एक आदमी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद फिर दूसरा आदमी बात शुरू करे। ठीक है, तो इंटरकॉम जैसी एप्लीकेशन जो है उसमें यही होता है ना कि आप किसी से पूछ लेते हैं। क्या हुआ? आप किसी से पूछ लेते हैं
कि कौन है, जैसे घर पे इंटरकॉम लगा हुआ होता है, तो अगर वो और आप एक साथ ही बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये फीजिबल नहीं रहता। आपको पता होना कि आपको ना समझ में आती है उसकी बात, ना उसको आपकी बात समझ में आती है। तो इसलिए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर चॉइस हो सकती है ओवर सिंप्लेक्स या ओवर फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है। बहरहाल ये सवाल इसलिए नहीं था कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन सिस्टम तो कोई हाफ डुप्लेक्स भी के अलावा फुल डुप्लेक्स भी लगा ले, लेकिन ये कि ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, आपने ये शो करना है। ये आपके एग्जाम से ही सवाल है वैसे। आपने ये शो करना है कि आपको हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स की अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने ये तीनों चीजें लिखनी है। देखो, इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हाफ डुप्लेक्स माइट बी चोजन ओवर सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स फॉर दिस एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर को आपने ये बताना है कि सिंप्लेक्स क्या है और फुल डुप्लेक्स क्या है। एक ही लाइन में बता दें, बहरहाल ये एक ही लाइन में बता दें, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, कोई बहुत एक्सप्लेन नहीं करना। लेकिन आपको ये बताना है कि सिंप्लेक्स क्या है और फुल डुप्लेक्स क्या है। ठीक है अली? जी सर। ठीक है। और एक बोनस क्वेश्चन था, ये किसने किया? तो मैंने किया। यह तुमने बाइनरी एडिशन कहाँ की? सर मैंने हाँ? हमने बाइनरी एडिशन की नहीं अभी क्लास में। सर करिए, दोनों की करिए, दोनों का आंसर सही आ रहा है। चलो वेरी गुड। सर वो मैं बुक पे पढ़ रहा था तो मैंने सब कुछ ही पढ़ तो इसीलिए बुक भी इसीलिए ही होती है भाई, पढ़ने के लिए होती है। बुक भी पढ़ लेनी चाहिए कभी। बुक में एग्जाम्पल भी है, सब चीजें हैं। हम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हम नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने ऐसा बोनस दिया था क्वेश्चन कि जिसने बुक पढ़ी है फिर वो ये कर सकता होगा। सर नहीं, बेसिकली सवाल को इंटरप्रेट करने का तरीका था, उसको डायनरी में कर दिया, डिक्शनरी में कर दिया और फिर उसको ऐड करके बाइनरी में कर दिया। अच्छा। अच्छा, लेकिन बाइनरी एडिशन भी बुक में दी हुई है कि बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो हम करेंगे। अगर आपने बाइनरी से डेंट्री में करके उसको ऐड किया और उसके बाद फिर डेंट्री में उसको फिर बाइनरी में कर दिया, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये कि हम बाइनरी नंबर्स को ही ऐड क्यों ना कर लें। बाइनरी नंबर्स को ऐड करना कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है, वैसे ही 1 और 0 है, तो इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला। ठीक है। तो और कोई चीज जो पेपर के हवाले, ये जो टेस्ट हुआ था इसके हवाले से आपको क्लैरिटी चाहिए हो, नहीं समझ में आई हो? बाकी सब ठीक है? नहीं शाहनवाज कहाँ गया? जी ठीक है, वो चला गया है नहीं। क्यों? हम्म, नहीं। और सर हसन आज कराची आया है, नहीं? हो सकता है लाइट चली गई हो सकता है उसके गली में बारिश हो रही हो। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा हो सकता है उसके घर की छत पे बारिश हो रही हो। नहीं सर, अभी इस तक तो नहीं पहुंचा सर। इस लेवल तक, ये माइक्रो बारिश तक नहीं पहुंचे हम। सर अभी तक तो नहीं पहुंचा, अभी सर गली गली में आप पता कर रहे हैं आजकल। हम्म। वेरी गुड, ये बात तो सही है। ठीक है, चलो फिर आज हम यहीं पे रोकते हैं। और इंशाल्लाह हम अगली क्लास में अब नए टॉपिक्स जो है ना वो एक्सप्लोर करेंगे। पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, उसको सॉल्व करने की अच्छी तरह से कोशिश करना शुरू कर दो। ठीक है ठीक है। सर। सर जी पेपर के जी, बारे में आप बताएंगे? क्या कह रहे हो? पेपर के मार्क्स सब बताएंगे? अगली क्लास में पेपर के मार्क्स इंडिविजुअली मार्क्स ही बताऊंगा मैं। सही है। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिविजुअली आप लोगों से डिस्कस करूं पेपर, और उसके बाद बताऊं। लेकिन अगर आपको पता करना है तो मैं अगली क्लास में बता दूं। ठीक है। सही है। ओके, अल्लाह ठीक है सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज।